जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के नए सेट में आपका स्वागत है और बताना चाहेंगे दोस्तों कि इससे पहले वाले जितने भी सेट करवाएँ, अगर वो सारे सेट अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपका रामबाण क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, तो वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है किसके मध्य जो लड़ा गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और अकोट के नवाब के बीच, या फिर आपका अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, या फिर आपका अंग्रेज और डच के बीच। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इस बार हर हाल में दोस्तों 100% सिलेक्शन देगी ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आप ले लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा जो कि पेड पीडीएफ है। ठीक है, पेड पीडीएफ लेने के बाद दोस्तों अगर आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% की गारंटी लेते हैं। तो ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। चार ऑप्शन आपके समय है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दें कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और आपका फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वांडीवास का युद्ध जो है ये 22 जनवरी 1760 को, ठीक है, डेट आपको याद रखना है दोस्तों कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसमें इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों के हाथों जो है बुरी तरह से हार गए थे, यानी पराजित हो गए थे, और फ्रांसीसियों को जो है पांडिचेरी अंग्रेज के हाथों जो है सौंपना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना कमेंट में कि निम्नलिखित में से किसने जो है मणिपुरी नृत्य को जो है शांति निकेतन में जो है प्रदर्शन कर उसे जो है उसकी ख्याति वापस दिलाई। बताइए, राजा भंगचंद्र, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। ये पेड पीडीएफ आपको लेके दोस्तों सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम में, 100% गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 62 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया रविंद्रनाथ टैगोर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है मणिपुरी नृत्य को जो है शांति निकेतन में जो है दोस्तों याद रखना, शांति निकेतन में जो प्रदर्शित कर जो है उसकी ख्याति वापस दिलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि शांति निकेतन, ठीक है, याद रखना है दोस्तों कि शांति निकेतन भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है शांति निकेतन की जो स्थापना का जो है श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्री फिरोज शाह मेहता ने जो है कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। बताइए दोस्तों, श्री फिरोज शाह मेहता ने जो कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, गुड टाइम्स, बॉम्बे कॉर्निकल्स, या फिर आपका कॉर्निकल, या फिर आपका डेक्कन कॉर्निकल, या फिर आपका डेक्कन टाइम्स। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का सेलेक्ट के तो ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बॉम्बे यहाँ पे देख सकते हैं बॉम्बे कॉर्निकल, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे कि श्री फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉर्निकल समाचार पत्र प्रारंभ किया था, और यह दोस्तों अंग्रेजी भाषा का जो है समाचार पत्र भी था। याद रखना दोस्तों कि इस समाचार पत्र की जो शुरुआत ये वर्ष 1910 में, कब दोस्तों, बॉम्बे कॉर्निकल समाचार पत्र के जो है आपका भाषा जो है ये तो आपका अंग्रेजी भाषा का था, लेकिन इसकी शुरुआत जो की गई थी ये वर्ष 1910 ईस्वी में हुई थी। और याद रखिएगा कि यह समाचार पत्र जो कि आपका बॉम्बे से प्रकाशित होता था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना है दोस्तों डेक्कन कॉर्निकल के बारे में, तो डेक्कन कॉर्निकल के बारे में अगर बात किया जाए, डेक्कन कॉर्निकल और आपका डेक्कन टाइम्स, ठीक है, ये दोनों के लिए अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में दोनों प्रकाशित समाचार पत्र थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बताना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और तो बता दें, अगर ये वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है,
चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया, अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि अब्दुल गफ्फार खान को जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, और अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार नामक जो है संगठन की जो है स्थापना भी की थी। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। और इस संगठन को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ ही याद रखना कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जो है गैर भारतीय नागरिक अब्दुल गफ्फार खान थे। और दोस्तों इनको सम्मान जो किया गया ये वर्ष 1987 ईस्वी में जो है इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से जो है कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और आपका संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, या फिर आपका विष्णु शास्त्री, या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर वी राव अम्बेडकर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ये बच्चे को सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लेके आप ये पीडीएफ ले लेना, और एक बार एग्जाम से पहले करके जाना है तो 100% की गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठी समाचार पत्र यानी केसरी का संपादक किया था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस समाचार पत्र का जो है संपादक वर्ष 1881 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1881 ईस्वी में जो है हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल के जो है से संबंधित थे। और ये भी याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल में जो इनके अतिरिक्त जो है लाला लाजपत राय और आपका विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। ठीक है, गर्म दल के नेता थे कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक तो हो गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है इसके अलावा लाला लाजपत राय और आपका विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जो है पिता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में रहे दोस्तों अगले क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिलेक्शन दोस्तों अगर होगा जितने भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट करवाएं, अगर एक भी प्रैक्टिस सेट अगर आप छोड़ देंगे आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं इससे पहले वाला जाके देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके बताया गया। ठीक है, और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए भी बताया जा रहा है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये 100% की गारंटी है। ठीक है, इससे पहले वाले जो भी बच्चे देखे होंगे उसको पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया महात्मा गांधी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो है समाचार पत्र जो है यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित एक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और याद रखना कि महात्मा गांधी द्वारा जो है और भी ज़्यादा जो है और भी जो कि आपका समाचार पत्र जो है प्रकाशित किए गए थे। एक था आपका यंग इंडिया और दूसरा जो था दोस्तों आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और एक याद रखना इंडियन ओपिनियन, एक याद रखना नवजीवन, और आपका एक और भी याद रखना हरिजन। ये 3 समाचार पत्र हैं जो महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र हैं। ठीक है, और आपका यंग इंडिया तो है ही है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट जो है वो किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? वर्ष 1770 में, 1775, 1780 या 1847। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों इस बार सिलेक्शन आपको लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ जरूर ले लेना दोस्तों, क्योंकि 100% की गारंटी ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ये सिलेक्शन बेस का पीडीएफ आपको दोस्तों सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली है। ठीक है, इस बार चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर सी का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1780 ईस्वी में जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र दोस्तों जो कि आपका बंगाल गजट वर्ष 1780 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। और बंगाल गजट के जो है संपादक जेम्स ऑगस्टम हिक्की जो थे। ठीक है, और यह दोस्तों अंग्रेजी समाचार पत्र का जो है पत्र कोलकाता से जो है साप्ताहिक जो है प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जो है अखबार जो है शुरू किया था? बताइए। इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, या फिर आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, या फिर सोशियोलॉजिस्ट, या फिर आपका कॉमनवेल्थ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए इंडियन ओपिनियन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन अखबार जो है शुरू किया था। और इंडियन ओपिनियन जो था ये आपका साप्ताहिक अखबार था, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन अखबार का जो प्रकाशन जो है ये वर्ष 1904 में हुआ था। कब दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 1904 ईस्वी में जो है हुआ था। और इंडियन ओपिनियन अखबार के जो है प्रथम संपादक जो थे ये कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों मनसुख लाल नजर थे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार जो कि आपका वर्ष 1914 में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ नामक जो साप्ताहिक अखबार जो है ये वर्ष 1914 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखना कि नेशनल हेराल्ड के बारे में, साथ ही एक ऑप्शन है यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जो कि आपका नामक जो अखबार ये वर्ष 1938 में, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जो है ये अखबार जो है वर्ष 1938 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इतने सारे चीज़ बताएं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर आपका गुजरात में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इस बार सिलेक्शन आपको 100% मिलेगी दोस्तों, अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट का आप करवाएं उस तरीके कर लेंगे तो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पर्यटक का जो है प्रसिद्ध जो पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल में है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह ब्रिटिश कालीन स्मारक ब्रिटेन की जो है महारानी विक्टोरिया को जो है समर्पित है। और याद रखना दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल का जो है निर्माण सफ़ेद संगमरमर से जो है किया गया था। और याद रखना कि विक्टोरिया जो है मेमोरियल का निर्माण कार्य वर्ष 1906, ठीक है। कार्य वर्ष दोस्तों याद रखना 1906 ईस्वी में जो है शुरू किया प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल करजन थे, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल जो कि आपका करजन थे, याद रखिएगा, उसी के समय जो है विक्टोरिया मेमोरियल का जो है निर्माण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में या फिर आपका पंजाब में? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दोस्तों बार बार बता रहे, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बॉम्बे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और बता दी दोस्तों यहाँ पे कि एक आंदोलन ने जो है यहाँ पे बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885, ठीक है। याद रखना दोस्तों वर्ष 1885 ईस्वी में जो है बॉम्बे में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये भूमेश चंद्र बनर्जी ने जो की थी, ठीक है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको एक बार रिवीजन करके जाना। और एक बार अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके सिलेक्टेड वाला जो है PDF ले लेना, जो कि आपको इस बार 100% SSC GD में सिलेक्शन देने वाली है, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो PDF ले लेना, अगर नहीं लेना तो नहीं लेना, ठीक है, आपकी मर्जी।